प्रिय मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न हमेशा कभी कभी उठता है, क्या हम परमेश्वर को कभी देख सकते हैं? हम कई बार परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, क्या हम उस परमेश्वर को देख सकते हैं अपनी इन आँखों से? जी नहीं, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी जो महानता है, उसकी जो आदर है, प्रतिष्ठा है, गरिमा है, वो हमारे मनुष्यों से बिल्कुल अलग तरह से ऊंचा है। वो अनंत है। हम जो मनुष्य हैं वो अपनी आँखों से, इन आँखों से नहीं देख सकते, शारीरिक आँखों से, मेरा कहने का मतलब। पुराने नियम में हमने देखते हैं कि वहाँ पर कई लोगों ने ये कोशिश किया कि परमेश्वर को देखे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मुझे नहीं देख सकते। एक तो बात यह है कि यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन हम परमेश्वर की जो महामहिम आदर है, भरपूरी है, प्रतिष्ठा है, गरिमा है, वैभव है, तेजस्वी है, उसके बारे में जरूर अनुभव कर सकते हैं। और इसी से संबंधित निर्गमन की किताब और उसका 33 अध्याय 17 से 23 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो चर्चा हो रही है मूसा और यहोवा के बीच में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, 33:17 से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। 19वां पद, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर भी मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक डायलॉग चल रहा है, और उस डायलॉग में, उस बातचीत में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जयवंत, प्रतिष्ठा, गरिमा, वो पवित्रता, वो परमानंद, मतलब वो भरपूरी जिसको हम अपने इन शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं, हम देखते हैं कि ये है परमेश्वर की महिमा, गॉड्स ग्लोरियस प्रेजेंस। जी हाँ, वो हर जगह मौजूद है, हर जगह, हर समय मौजूद है। सर्वशक्तिमान प्रभु हम देखते हैं, और हर जगह पर वो है, सर्वशक्तिमान है और वो पवित्र परमेश्वर है। तो हम उनको परमेश्वर को उस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते जैसा आप और मैं दूसरे लोगों को देखते। तो पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो विराजमान है वो स्वर्ग में है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य, उसका 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और पहला पद। और देखा, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि हालेलुया, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। यह है स्वर्ग में उसके विराजमान होने की महिमा। वो महान महान परमेश्वर उस स्वर्ग में रहते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय
पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगा 9 से 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, वो हम अपने कानों से सुन भी नहीं सकते हैं, हम अपने दिमाग में उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से उन चीजों को कभी देखे भी नहीं, ना देख सकते हैं। परमेश्वर इतना महान है, ये उसका प्रेजेंस है, ये उसकी उपस्थिति है जो उसकी सृष्टि में, उसके स्वर्ग में विराजमान है। अब स्वर्ग क्या है वो अलग एक विषय है, उसके बारे में मैंने एक एपिसोड तैयार किया था और आशा है कि आप उसको देख सकते हैं। तो हम देखते हैं उसका जो महानतम प्रतिष्ठित आदर महिमा युक्त भरपूरी वाला परमेश्वर जो है, वैभव वाला परमेश्वर है, तेजस्वी वाला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, वो महान प्रेजेंस स्वर्ग में हमेशा रहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा है। ये मैं एक पद से भी पढ़ूंगा आपके लिए। इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 पद से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे बातें किया। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, और वही वो महामहिम का प्रकाश है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी, वो भी जो परमेश्वर है और जो शब्द इस्तेमाल हुआ है महामहिम, अनंत प्रकाश, और जो स्वर्ग में विराजमान है, त्रिएक परमेश्वर जिसे हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पूरा अर्थ उसकी महिमा से परिपूर्ण है। मैं पढ़ूंगा जो आपका यहाँ पर है, यशाया उसका 6वां अध्याय, यशाया और उसका 6वां अध्याय इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 3 पद, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आंखों से देखने का मतलब उसके प्रति रूप को देखा, उसको नहीं देखा है। और ये बात हम देखते हैं उसका प्रेजेंस सारे सृष्टि में, पृथ्वी में, मिल्की वे में, हेवन में, सब जगह वो मौजूद है। हम क्या अपनी आंखों से देखेंगे उसका ग्लोरियस प्रेजेंस, महामहिम परमेश्वर। दूसरी बात हम देखें कि इसी परमेश्वर को देखने के लिए, इस दिन को देखने के लिए हम इस पिलग्रिम के रूप में इस दुनिया में हैं, और जब हमारा समय आएगा तो हम भी उस महामहिम परमेश्वर को जो देखना मांगते हैं देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है
इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय 13 पद। इब्रानियों 11:13 क्या लिखा हुआ है? ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों ही वस्तुओं को नहीं पाया, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम अपने देश में जाएंगे, हम अपने देश में जाएंगे जो स्वर्गीय देश है ना, और वहां पर उस देश में हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। सो ये हम लोगों के लिए बहुत सुखदाई गुड न्यूज जिसे हम कहते हैं हमारे लिए है कि उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को स्वर्ग में हम देखेंगे। वो क्या ग्लोरियस डे होगा, क्या जयवंत महिमा युक्त दिन होगा जब हम प्रभु परमेश्वर से मिलेंगे, जिसकी हम आशा रखते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 और 21 में आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 20 और 21। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जी हाँ, हम उस वंडरफुल प्रेजेंस, उस बहुत आश्चर्यचकित प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आतुर हो रहे हैं, वे वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे। 1 थिस्सलुनीयों और उसका 5वां अध्याय, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। और जब वो आएगा, आगे हम पढ़ते हैं कि तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले उठेंगे और हम प्रभु के साथ हवा में हम हमेशा हमेशा के लिए मिलकर रहेंगे। सो इन सब बातों के द्वारा हम क्या करें? एक दूसरे को शांति दे, एक दूसरे को इनकरेज करें, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। सो हमने देखा कि पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर की जो ग्लोरियस जयवंत वाली प्रतिष्ठित उपस्थिति है वो महान महीन परमेश्वर की है, वो पवित्र परमेश्वर की है, वो आदर के योग्य परमेश्वर की है, वो वैभव उसका तेजस्वी। हम अपने शारीरिक सेंसेस से, क्रियाओं से, जो इंद्रियां हैं, उससे हम नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन ये हम जानते हैं कि वो महामहिन परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हैं और उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं जब वो आएंगे। और तीसरी बात, जब तक वो ना आए तो हमें क्या करना है? हमें उस ग्लोरियस डे के लिए अपने आप को तैयार करना है ना। हमें अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करना है। 1 थिस्सलुनीयों उसका 2:11 और उसका 12 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। 1 थिस्सलुनीयों 2 अध्याय 11 और 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे कि तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम भी एक दूसरे को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। आप परमेश्वर को देखना मांगते हैं, आप परमेश्वर के साथ रहना मांगते हैं, आप परमेश्वर के साथ अपना पूरा अनंत जीवन बिताना मांगते हैं, तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन वैसा योग्य भी हो जाए, परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तो हमें उस योग्य बनना है, हमें अपने आप को साफ करना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है ना।
और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कई चीज़ों को जो अभी इस दुनिया में होता है आपके साथ, मेरे साथ, दुख तकलीफ, ये धीरे धीरे हमको उस आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जी हाँ, ताकि हम उस ग्लोरियस डे को जब वो होगा तो हम बड़े आनंद के साथ उसमें एंजॉय करेंगे। और कैसे हम अपने आप को तैयार करें? अरे साहब, एक तैयार और है कि आप कर सकते हैं, और वो है इब्रानियों उसका 10:25। जैसे जैसे तुम ये दिन नजदीक आते देखो तो अपने आप को इकट्ठा होना न छोड़ो। मैं पढ़ूंगा आपके लिए इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। मेरे दोस्तों, हम जितना हो सके, क्योंकि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए और हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के साथ रहने के लिए, तो जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं हमें और विश्वासियों के साथ मिलकर, विश्वासियों के साथ स्तुति गान, चर्च अटेंड करें, दूसरों को बाइबल स्टडी करवाएं, फेलोशिप करें, संगति करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को उठाएं यदि वो पाप में गिरे हैं। ये है ज़रूरी, हम एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि वो दिन आने वाला, वो ग्लोरियस डे आने वाला है मेरे दोस्तों, जब हम हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे। हमारे लिए हो सकता है थोड़े समय की कुछ तकलीफ भी हो, उसको भी हमें सहना है, क्योंकि हम उस ग्लोरियस डे को देख रहे हैं। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 10 और 11 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस 5, 10 और 11। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। हाँ, थोड़े समय तक परेशानी होती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होगी। हो सकता है पैसों की कमी हो सकता है बीमारी आपको परेशान कर रही हो सकता है लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये हो सकता है लोग शारीरिक रूप से ताड़ना भी दे रहे हो। मुझे नहीं पता किस प्रकार का दुख सताव आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन हमें होशियार रहना है कि हम इन सब तकलीफों को सहते हुए उस अनंत राज्य का जो आने वाला है, जिसमें हम परमेश्वर के महामहिम जीवन को देखेंगे, उसको देखेंगे, उस समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम बहुत ठीक तरह से उसके साथ, पवित्र लोगों के साथ मिल जाए। हमें होशियार रहना है कि हम इन सब तकलीफों को सहते हुए उस अनंत राज्य का जो आने वाला है, जिसमें हम परमेश्वर के महामहिम जीवन को देखेंगे, उस समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम बहुत ठीक तरह से उसके साथ, पवित्र लोगों के साथ मिल जाए। एक और पद हम देखते हैं, जब तक वो नहीं आ रहा है, जब तक हम उस प्रभु के साम्राज्य में शामिल नहीं होते हैं, हमें एक और चीज करना है, और वो है फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 16वां पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जितना भी हो सके कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना क्या हो, व्यर्थ हो। क्योंकि लिखा हुआ है 15वां पद से मैं पढ़ूंगा, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्तों, हम
उस आशा के साथ हम हमारे जीवन के साथ जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन होता चला जाता है, हम दौड़ते चले जाएं और उस परमेश्वर के साथ मिल करके जब वो आएगा तो हम उस महिम परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे। और इसीलिए लिखा हुआ है, उस एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय 8 पद। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 8 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में क्या ठहरो, निर्दोष ठहरो, ब्लेमलेस, बिना किसी दोष का, ताकि कोई हम पर उंगली ना उठाए, ताकि परमेश्वर की आत्मा हम पर उंगली ना उठाए। हम अपने मानसिकता में, अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में निर्दोष बने रहें, क्योंकि हम उस ग्लोरियस डे की आशा कर रहे हैं, उस महान दिन की आशा कर रहे हैं जब हम उसके साथ, प्रभु परमेश्वर के साथ उठाए लिए जाएंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में ला दिए जाएंगे और वहां हम उसके फेलोशिप, उसके पता नहीं क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकता, अपने दिमाग में आ ही नहीं सकता कि क्या क्या होगा उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो महान है, आदर के योग्य है, प्रतिष्ठित है, गरिमा है, वैभव है, तेजस्वी है, अनंत है, परमानंद है, पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक दिन उसके साथ मिलेंगे। आशा है कि आप तैयार हैं। आमीन।